आखिरकार देश में किसानों की बदहाली का कारण क्या है? एक तो कर्ज, दूसरा उसको लागत का सही मूल्य ना मिलना। इसको लेकर कृषि जागरण ने बातचीत की मशहूर किसान नेता वीएम सिंह से। आइए देखते हैं वीएम सिंह की क्या राय है किसानों के बारे में। हमारे दादा जो थे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के 17 साल से चेयरमैन वाइस चेयरमैन थे उस समय, सन 34 से लेकर सन 51 तक। हमारा परिवार भी खेती करते आया है करीब 10-12 पुश्तों से। हरी क्रांति जो है, जो बीज है 1553 और 227 सोनालिका और सोना कल्याण हमारी फार्म से आए। सन नॉर्मल बॉलंग जो हैं, जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट थे करीब 40 साल, 4-5 बार उस समय फार्म पे आए तो बीज यहाँ पर बन रहा था। तो ये परिवार के अंदर है। हमारे दादा को सर का खिताब मिला था पाइनियर डेयरी फार्म ऑफ द वर्ल्ड होने के नाते। जो साहिवाल नस्ल है वो हमारी है, सर हमारी नस्ल है, दादा ने निकाल की नस्ल, इसलिए उन्हें सर का खिताब दिया गया था उस नस्ल के कारण। जब दूध की क्रांति जब आई थी तो उस नस्ल से आई थी। तो परिवार में है तो थोड़ा बहुत हम भी उसमें हिस्सा दे दें। पढ़ाई और खेती, मतलब हम लोग यही एक धारणा जो है गलत है देश के अंदर कि भाई 2 बच्चे हैं मेरे, एक फौज में चला गया, एक को नौकरी मिल गई, जो बेचारा कुछ नहीं कर पाया वो खेती में आ गया। वही आपने कहा कि पढ़ाई करने के बाद भी खेती में आ गए। तो ये धारणा ठीक नहीं है। खेती उत्तम खेती होनी चाहिए, जो पहले एक था उत्तम खेती। आज भी धरती माता के गोद के अंदर अगर आप बीज डाल रहे हैं, सींच के उसको आप बीज को बड़ा कर रहे हैं, तो उससे बड़ी चीज़ क्या है कि आप देश के लोगों को खिला रहे हैं, देश के लोगों की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है मेरे हिसाब से पढ़ना लिखना अलग रहा। जो पढ़े लिखे लोग खेती में आते हैं तो उनको फ़ायदा कर सकते हैं। आज उसका फ़ायदा तो देखो ना, जो किसान लीडरशिप थी, भाई चक्का जाम कर दो, रेल रोक दो, भाई पैसा नहीं दे रहे, पैसा बढ़ा दो, कितना बढ़ा दो, क्यों बढ़ा दो, लॉजिक नहीं था। अब मेरे जैसे बहुत लोग खेती में आए हैं, जो पढ़े लिखे किसान हैं, वो किसान लीडरशिप में आए हैं। आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति जो हमारी है, संघर्ष समन्वय समिति जो है, उसमें आप एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं। तभी हम लोगों की सोच ही अलग है। हमारी सोच क्या है? चक्का जाम नहीं करना है, आंदोलन करो, पर आंदोलन का एक लक्ष्य होकर क्या करना है? आंदोलन है कि हमें बिल पारित करना है। किसान का 1.5 गुना लागत का दाम जो मिलना है, कहाँ से मिलेगा? मोदी जी के हाँ करने से मिल जाएगा क्या? राहुल गांधी के हाँ करने से मिल जाएगा क्या? नहीं। एक बिल पारित होगा, लोकसभा राज्यसभा में बिल पारित होगा तभी मिलेगा। तो हम सीधा वहीं अटैक कर रहे हैं कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है बिल पारित करने का, बिल बनाने का, हम बिल बना के दे रहे हैं। तो पढ़े लिखे होने का फायदा है कि किसान पहली बार अपना बिल बना के दे रहा है। जो रास्ता अगर 1 मिनट के लिए हमको जाना है मद्रास और अमृतसर की तरफ जाना चालू करते हैं हम लोग, तो कभी नहीं पहुंचेंगे। रास्ता ही जब आपका गलत है। अब किसानों को सबने कह दिया हम कर्जा माफ़ कर देंगे, कर्जा माफ़ कर देंगे। अब क्या होता है? आदमी कहता है भाई हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। भाई नहीं, अगर बिल पारित हो गया कि सबका कर्जा फला दिन से के बाद या उससे पहले का पूरा माफ़ कर दिया जाएगा, तो हो जाएगा ना। फिर आपको सोचना नहीं है कि होगा या नहीं होगा। तो बिल मतलब पार्लियामेंट के अंदर जो है टेबल करके पास होना। और प्राइवेट मेंबर बिल हम डाल रहे हैं। प्राइवेट मेंबर बिल लोग कह सकते हैं उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, पर हकीकत यह है कि राज्यसभा में जब 21 पार्टियों ने हमें समर्थन दिया है, वहाँ अगर पारित हो जाता है तो मजबूरी में ही लोकसभा में इन लोगों को अपना सरकारी बिल लाना पड़ेगा। जिस तरह सन 52 से लेके अब तक, जो 52 इसलिए कहता हूँ कि पार्लियामेंट पहला तब चालू हुआ था, तब से लेके अब तक किसान ने धोखा ही खाया है, किसान का कर्जा ही बड़ा है। अब हमारी सोच ये है कि 2019 के लिए
जो 21 पार्टियां हैं जिन्होंने रेजोल्यूशन साइन किया है कि हम इन दोनों बिलों के लिए किसान के साथ हैं, वो मैनिफेस्टो में तो लिखेंगे आप। वो अलग बात है कि बीजेपी ने मैनिफेस्टो में लिखा था कि 1.5 गुना लागत का दाम देंगे, नहीं दिया। और 21 पार्टियां लिखती हैं किसान का संगठनों का दबाव रहेगा, साथ उनका साथ रहेगा, तो उम्मीद करते हैं कि किसान की दिशा बेहतर होगी। और 19 के लिए हर पार्टी का एजेंडा किसान होगा। आज किसान की माला हर आदमी जपता है, किसान को देता कुछ नहीं है। हम कहेंगे, हमारा कहना है कि बहुत समय हो गया, किसान कहने से काम नहीं चलेगा, किसान का हाल बेहतर करना पड़ेगा। बेहतर कैसे होगा? जब तक कोई तब्दीली नहीं आएगी, जब तक लेजिस्लेशन नहीं आएंगे, जब तक बिल पास नहीं होंगे, जब तक बिल पारित नहीं होंगे, जब तक सरकार नहीं करेगी। सरकार को मजबूर करना है, या तो ये सरकार करे या आने वाली सरकार करे। ये नहीं होगा कि सरकार नहीं करेगी और तब भी बैठे रहेगी, ये नहीं होगा। किसान अब खड़ा हो गया। MSP की बात करें, न्यूनतम समर्थन मूल्य की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, अभी भी इस बजट में भी उसी सरकार ने जिसने 14 में कहा था कि हम MSP लेके आएंगे 1.5 गुना, फिर 15 में सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दे दिया, हम नहीं कर पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। 16 में हम लोगों ने जो आंदोलन किया, 17 में जो आंदोलन किया, 20-21 नवंबर को लाखों किसान दिल्ली आए, हर प्रांत से आए, ऐसा कोई प्रांत नहीं है, असम हो, कहाँ, हर कहीं से लोग आए, कश्मीर हो, असम हो, केरला हो, हर कहीं से। उससे घबरा के इन्होंने फिर से जो है 2018 में कहा कि नहीं, हम MSP 1.5 गुना देंगे। वो अलग बात है कि वो A2+FL देने की बात कर रहे हैं, जो मनमोहन सिंह भी दे रहे थे। तो आपने क्या बड़ा काम कर दिया जो मोदी जी बार बार कहते हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो तो पहले भी देते। आपको C2 देना पड़ेगा, जिसमें कॉस्ट आती है आपके ज़मीन की भी, ज़मीन का, उसमें कॉस्ट के बदले कॉस्ट जो मैं कह दिया है, और उसमें किराया। बड़ा सीधा है, अगर आप बिस्किट की फैक्ट्री लगाते हैं, आप ज़मीन लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है, एक्सपेंडिचर होता है, वर्क्स के काम आते हैं। आप फिर ये नहीं कहते कि यार बिस्किट के अंदर केवल आधा किलो मैदा लगता है या 10 ग्राम मैदा लगता है, तो 10 ग्राम मैदा के पैसे दो, पूरा एक्सपेंडिचर आता है। वैसे ही खेती में जो गेहूं लगाते हो या चना लगाते हो या सोयाबीन लगाते हो या सरसों लगाते हो, ज़मीन का भी योगदान होता है पैसे। क्यों नहीं मिले किसान को? C2 में वही आता है, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। पर C2 हो या A2FL हो, MSP जिस पे भी लगती है, जो ये कर रहे हैं, MSP पे बिकता कहाँ है? MSP इस बारी 1750 रुपया है, 1735 रुपया है गेहूँ की। कहीं 1500 का बिक रहा है, कहीं 1400 बिक रहा है, कहीं 1600 बिक रहा है। धान के समय 1550 सा धान, मोटा धान, कहीं 1200 बिका, कहीं 1100 बिका, कहीं 1000 का बिका। हमें चाहिए इस बिल जो हम लेके आ रहे हैं, उसमें है कि MSP से कम देश में नहीं बिकेगा। क्या है? न्यूनतम। क्या न्यूनतम से न्यूनतम होता है क्या? आज इस देश में न्यूनतम से न्यूनतम की परिभाषा आ गई है। न्यूनतम है 1550 धान का, बिकता है 1000 में, तो न्यूनतम से कम कोई बेच नहीं सकता। ये गारंटी होनी चाहिए सरकार की। कोई कम बेचेगा तो उसको जेल भेजो, कोई कम में खरीदेगा उसको जेल भेजो। और अगर आपको लगता है कि आरटीओ को घाटा हो रहा है, खरीदने वालों को घाटा हो रहा है, तो किसान को आप सब्सिडी मत दो। आपने न्यूनतम दिया है, उनको सब्सिडी दे दो बेशक, पर खरीद न्यूनतम पे करवाओ। तो किसान को बचाने की बात करनी है तो सोच बदलनी पड़ेगी। आज किसान के कंधों से बंदूक हर आदमी चलाता है। हर आदमी कहता है हम तो किसान के लिए कर रहे हैं। अरे किसान के लिए क्या कर रहे हो? 3.5 लाख किसान मर चुका है पिछले 15 साल में, आत्महत्या कर चुका है। मुझे एक व्यापारी बताओ, एक पूंजीपति बताओ, एक नेता बताओ जिसने आत्महत्या करी। किसान तो बर्बाद हो गया है। किसान के नाम पे राजनीति किए जा रहे हो। कृषि प्रधान देश का मतलब ये नहीं कि किसान के नाम पे राजनीति होगी। कृषि प्रधान का देश का मतलब है कि किसान जो है अपना कंट्रीब्यूशन देता है और किसान को खुशहाल देखना चाहती है देश। आज खरीद क्यों करते हैं? सरकार खरीद क्यों करती है? PDS के लिए, जो उनको
खाद्य सिक्योरिटी के लिए जिन्हें फूड सिक्योरिटी में देना होता है, 2 रुपये 3 रुपये किलो चावल दाल गेहूँ जो भी है वो देने दे अलग बात है, उसके लिए खरीदते हैं और वो मामूली सा होता है। 100% ना खरीदने की हिम्मत है सरकार की, ना उनके पास पैसा है। उसका इलाज क्या है? उसका वही इलाज है कि एक लेजिस्लेशन ले आओ, एक बिल ले आओ, इससे कम कोई खरीदेगा नहीं देश के अंदर, ये मिनिमम रेट रहेगा देश के अंदर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मोदी जी आए 2014 में, धान का रेट तो कम था, पर जो बासमती धान है 1121 है, 1509 है, उनके रेट तय नहीं किए गए थे। तो उस पर जो है मोदी जी के आने पर 4000 रुपये से लेकर 5000 रुपये क्विंटल का रेट था। 1509 थोड़ा कम था, 1121 ज़्यादा था। और आपको मालूम है कि 1.5 किलो धान का 1 किलो चावल बनता है। तो अगर 4000 का भी हुआ, 5000 का भी हुआ, तो 7500 के अंदर 1 किलो 1 क्विंटल चावल हो गया, तो 75 रुपये किलो हो गया। वो बिकता था 90 रुपये किलो। अगले साल 2014-15 में, 15-16 में ये 1300-1400 रेट हो गया, गिर गया एकदम रेट उसी धान का 1121 का अगले साल का। व्यापारी कितने का बेच रहा था? फिर भी 90 रुपये का। तो हमारा ये है कि अगर 30 रुपये किलो किसान का मिनिमम कर दिया जाए 11-21 का, 3000 रुपये क्विंटल, और 45 का पड़ा, 60 से ऊपर बेचोगे नहीं, उपभोक्ता भी खुश, किसान भी खुश। आज उपभोक्ता इतना ज़्यादा दे रहा है और व्यापारी इतना ज़्यादा मार्जिन कमा रहा है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो संतुलन बनाने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को मजबूती से करना पड़ेगा कि इससे कम नहीं कोई बेच सकता देश के अंदर। और मैं तो कहता हूँ मैक्सिमम प्राइस भी लगाओ, इससे मैक्सिमम भी नहीं कर सकता। शुरू करने पड़ेंगे आपको। आपका कहना है कि नहीं हम सरकार है, हम बड़ी चीज़ें करेंगे। अरे तुम बड़ी चीज़ें करो, तुम्हें खिलाने पिलाने का काम कौन करेगा? आज अगली जनरेशन खेती छोड़ गई है, बच्चे खेती नहीं कर रहे हैं। अगर बच्चे खेती नहीं करेंगे, क्या अडानी अंबानी से खेती कराओगे? क्या करा भी लोगे उनसे खेती, तो नौकरियां किसको दोगे? फिर आप कैसे दोगे नौकरियां इनको? नौकरियां नहीं मिलेंगी तो क्या करेंगे? डिप्रेशन में जाएंगे, क्राइम में जाएंगे। एक पूरी पीढ़ी खत्म कर दोगे। एक पीढ़ी खत्म करना, देश को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये चीज़ कोई सोचता है? C2 में जैसे मैंने आपको कहा कि ज़मीन का किराया भी लगता है। हमने करवा दिया था, C2 लागू करवा दिया था गन्ने के अंदर कोर्ट से 2006-07 में। गन्ने के अंदर जब जो रेट तय हुआ था, आपको मालूम है गन्ने का जब भी पहले तो उन्होंने कहा कि आपके पास अधिकार नहीं है, राज्य सरकार के पास अधिकार नहीं है तय करने का SAP को। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं, राज्य सरकार के पास अधिकार है। हमारी पिटीशन में कहा, 5/5/2004 में कहा, संविधान पीठ ने कहा। फिर इन्होंने चैलेंज करना चालू कर दिया कि जो आपने लगाया है गन्ने का रेट, वो रेट ठीक नहीं है। प्राइस फिक्सेशन को चैलेंज करना चालू कर दिया। उस पर जब प्राइस के अंदर आया तो उन्होंने कहा नहीं कम होना चाहिए। हमने कोर्ट से कहा नहीं ज़्यादा इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसमें ज़मीन का रेट भी आएगा। तो कोर्ट ने ज़मीन का रेट भी दिया उसमें। तो जब गन्ने में ज़मीन का रेट लिया जा रहा है तो बाकी चीज़ों में क्यों नहीं आएगा? तो C2 के अंदर जो है ज़मीन का किराया भी आएगा। जब ज़मीन का किराया आएगा, अगर आप धान की बात करें, धान अगर आज जो है 1550 रुपये ही कर रहे हैं, तो उस समय अंदाज से धान करीब 2200 रुपये आएगा। तो ये जो फ़र्क आ जाएगा, पर उनको ये देखना है कि रेट तो आए, जितना भी आए, एक्स्ट्रा मिले किसान को। एक्स्ट्रा मतलब किसान आज मजबूर है, आत्महत्या कर रहा है, बेटी की शादी नहीं कर पा रहा, बच्चों की पढ़ाई नहीं करा पा रहा, उसका स्टैंडर्ड डाउन पे डाउन जा रहा है, उसका कर्जा बढ़े जा रहा है, KCC के ऊपर आज जीवित है वो। बच्चे उसके आज जो है इतनी बुरी दिशा के अंदर हैं कि खेत में घुसने को तैयार नहीं है। अगर KCC आज बंद हो जाए तो आधे चूल्हे बुझ जाएंगे। आज उधार की ज़िंदगी जी रहा है किसान। उसको अगर 50% मिल जाता है लागत के ऊपर से, तो क्या बड़ी बात है? जब 100% व्यापारी कमा रहा है, मैंने कहा ना
1500 का चावल लेकर, 1500 का धान लेकर 90 में बेचा तो 6 गुना को मारा। और 6 गुना के बदले अगर आधा गुना 50% आप किसान को दे दोगे तो कौन का ही काम करोगे, कोई खराब काम नहीं करोगे। तो इसलिए जैसे आपने कहा A2 + FL, A2 होता है इनपुट, FL होता है फैमिली लेबर, जो किसान अपना बीवी अपना बच्चों का जो नहीं लगाता वो भी साथ लगाओ। उसमें भी फर्क है। फैमिली लेबर लगाने में, A2 में जो बाहर की लेबर लगाने में, लेबर का क्या रेट लगाते हैं अलग बात है। इन चीज़ों पे आज नहीं जाना चाहते हम चाहते हैं कि कम से कम मसौदा बन जाए, पहले एक यादस्टिक बन जाए, कैसे काम चलेगा, फिर आगे देखेंगे। आज किसान को इतना कर दो कम से कम कि वो अपने पैरों पे चलना चालू कर दे। आज बैसाखी पे चल रहा है किसान, कब गिरता है बैसाखी मालूम नहीं। किसान गिरेगा तो देश बर्बाद। मैंने आपको कहा 6, 7, 7, 8 की बात है ये कोर्ट की। रंगराजन आई है 2012 में। रंगराजन में इन लोगों ने कहा ये चीनी मिल मालिक है ना, वही ज़्यादा कर रहे थे। हम लोगों ने तो विरोध किया था रंगराजन किसानों ने। उन्होंने कहा था कि इसको जो है इस तरह से किया जाए कि डी कंट्रोल हो जाए चीनी की, शुगर केन इंडस्ट्री डी कंट्रोल हो जाए। हमने कहा हमें नहीं लगता ये, हम इसके साथ नहीं हैं। इन्होंने डी कंट्रोल करा ली। आज जो ये चिल्लाते हैं कि चीनी का रेट कम हो रहा है, ये मिल मालिकों की गलती से कम हो रहा है। क्योंकि अगर दिल्ली में खपत 1000 क्विंटल की रोज़ है तो शासन के अंदर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर से रिलीज ऑर्डर्स निकलते थे। 1000 क्विंटल के बदले अगर 900 क्विंटल का रिलीज ऑर्डर निकाला तो रेट बढ़ जाएगा। आज रिलीज ऑर्डर्स खत्म हो गए, मिल मालिक खुद ही निकालते हैं। तो 1000 के लिए 1200-1400 निकालते हैं, जिसको जल्दी निकाल देते हैं, तो रेट कम हो जाता है। तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है लोगों। ये मिल मालिकों के साथ इनकी मिली भगत है। कभी 5.5 रुपये क्विंटल दे दें, कभी 11 रुपये क्विंटल दे दें, कभी 11,000 करोड़ रुपया इनको दे दें। ये सब दिए ना, देते रहते हैं। मिल मालिक चिल्लाते रहते हैं मर गए मर गए, लुट गए लुट गए। जो आदमी लुट रहा है, किसान लुट रहा है, किसान को पेमेंट नहीं मिल रही है, वो तो आत्महत्या कर रहा है। मिल मालिक क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 35 चीनी मिलें थी आज से 20 साल पहले। 20 साल पहले क्या, 15 साल पहले। आज कितनी हो गई हैं? 95। लुटते लुटते 95 हो गई हैं। बजाज की 2 चीनी मिलें थी, आज 16 हो गई हैं। मुझे एक किसान बताओ ना जिसके 2 बीघे थी 16 बीघे हो गई हो। 16 बीघे वाले की 2 बीघे तो हो गई उसी की। तो आज लुट रहे हैं, किसान मर रहा है। जो लुटता है वो ढोंग नहीं करता। किसान पीड़ित है, आज उसको बचाने की बात करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनाई है और पूरे देश में 10,000 किलोमीटर घूम के 400-500 से ऊपर मीटिंग करके एक निर्णय लिया कि किसान को कैसे इससे बाहर निकाला जाए, जो आत्महत्या से। और फिर हम लोगों ने 20-21 नवंबर को यहाँ पर किसान संसद लगाई। उसमें आपको याद होगा कौन आए? जो वो महिला संसद थी, क्योंकि आज खेती में महिला का बहुत योगदान है, उसको योगदान का उसको श्रेणी मिलता है। उसमें जितने लोग आत्महत्या किए हैं उनकी बीवी, उनकी बहन, उनकी माँ, उनकी बेटी संसद में आई। उसने देश को कहा कि अब हम, उस समय 181 थे, आज 193 संगठन इकट्ठे हम हैं, कि हम लोग इतने संगठन इकट्ठे हो गए हैं, अब कोई आत्महत्या ना करे। हमें मालूम है कि आत्महत्या कितना खराब है। और फिर हमने 2 बिल देश के सामने रखे। सबका कर्जे से सबको मुक्त करो, माफ़ी नहीं चाहिए हमें। माफ़ी होती है कटोरा लेकर, करा या करा नहीं करा नहीं करा। हम मुक्ति की बात क्यों कर रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको। किसानों का कर्ज से मुक्त करो। और दूसरा बिल जो है, लागत का 1.5 गुना दाम सबको मिले, जो स्वामीनाथन ने कहा था C2 के हिसाब से। अब C2 लागू कब होना था? रिकमेंडेशन थी 15 अगस्त 2007। आज आप देखो वेतन आयोग होता है, आलू बढ़ गया, टमाटर बढ़ गया,
प्याज बढ़ गया तो क्या होता है, प्रधानमंत्री मीटिंग बुलाते हैं, इसको कैसे देखना भी, देश में हाहाकार मच रहा है, किसान मर रहा तो नहीं बुलाएंगे, आलू प्याज टमाटर का रेट बढ़ रहा है बुलाएंगे, क्यों? बोले उपभोक्ता को दिक्कत होती है। फिर क्या करते हैं, ये वेतन आयोग बिठाते हैं, रोज का हर साल का वेतन का जो महंगाई भत्ता देते हैं, डेनस अलाउंस देते हैं, 10 साल का देख रहे हैं कि कितना कितना इनका महंगाई हो गई, और एरियस देते हैं, पीछे से देते हैं, रिकमेंडेशन डेट से जब लागू नहीं करते हैं तो एरियस देते हैं। हमारा एक ही स्वामीनाथन कमीशन की बात है, हमें भी तो एरियस मिलने चाहिए रिकमेंडेशन डेट से। 15 अगस्त 2007 से जब लागू करोगे 1.5 गुना, कभी 5 गुना मिला है, 5% मिला, कभी 10% मिला, 50% जब ऊपर मिलेगा तो 50% ऊपर आप लगा लो कितना होगा, इतना होगा जितना हमारा कर्जा नहीं है। तभी तो हम कह रहे हैं हमें मुक्त करो, तुम बाकी दो या मत दो, हम माफ कर रहे हैं तुम्हें, हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, देश को माफ कर रहे हैं। इसलिए ये 2 बिल जो लेके आए, इससे अब जब पार्लियामेंट के अंदर लाने से पहले हमने पॉलिटिकल पार्टीज को लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, प्रधानमंत्री के यहाँ से जवाब आया कि नहीं हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बेकार सा जवाब आया, एक अंडर सेक्रेटरी ने लिख दिया। और पॉलिटिकल पार्टीज आई, 21 पॉलिटिकल पार्टीज आई, उन्होंने कहा नहीं हम इस बिल के साथ हैं, रेजोल्यूशन पास किया, एक क्लॉज बाय क्लॉज फिर हम लोगों ने बैठ के देखा, अब वो हमने पार्लियामेंट में डाला है। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज उसको सपोर्ट करती हैं जो उन्होंने वादा किया है, तो किसान खड़ा हो जाएगा। एक लड़ाई, सिस्टमेटिक लड़ाई की बात हो रही है, किसान को खड़ा करने की बात हो रही है। आपने कहा 70 साल से ये हाल हो रहा है, 700 साल से ये हाल हो रहा है, पर उसका मतलब नहीं कि पीछे से हम पिटते आए तो आगे पिटते रहेंगे। हमें एक रास्ता ढूंढना है जिस रास्ते से किसान बच पाए, खेती बच पाए, बच्चे जो बाहर जा रहे हैं वो खेती में वापस आ पाएँ और कम से कम खेती को जिंदा कर पाए। हकीकत यह है कि देखिए, पहली चीज़ तो नुक्ताचीनी करने में कोई काम चलता नहीं है, रास्ता देने से ही चलता है। जैसे मैंने कहा कि मुझे रास्ता एक चाहिए, मैं उसी रास्ते पर चलूँगा तो काम चलेगा, दूसरे रास्ते पर जाऊँगा नहीं चलेगा। पर हकीकत यह है कि आज एडमिनिस्टर कौन कर रहे हैं? IAS ऑफिसर्स, PCS ऑफिसर्स, प्रोविंशियल जो सोर्सेज में आते हैं, स्टेट में वो करते हैं, सेंटर में ही करते हैं, दोनों वहाँ करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्रेटरी एक आदमी बन जाता है, वो देश की नीति तय करने की बात करता है। वो कब आया? बोले 3 महीने पहले आया। पहले क्या था? लघु उद्योग के अंदर। उससे पहले कहाँ था? किसी और महकमे में था, हेल्थ में था। जिन्हें खेती के बारे तजर्बा ही नहीं है, जिन्हें खेती के बाद तजर्बा ही नहीं है, वो हमारी तकदीर लिखेंगे क्या? जैसे रंगराजन है, आपने बात करी थी गन्ने के बारे में, वो रिजर्व बैंक का नोट छापता था, गवर्नर था, वो गन्ने के बारे में क्या जानता है? उसकी जो रिकमेंडेशन थी सब एक से एक बेकार। आज टेक्निकल चीजें आ रही हैं। आज आपको चाहिए कि किसानों के लिए ऐसे लोग सामने आए जो लोग खेती के बारे में जानते हैं। ये जो हमारे बिल्स हैं, इसमें एक में चेयरमैन किसान ही रहेगा, जो CSCP की बात करें, बाकी की बात करें, जो बोर्ड्स बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके अंदर हमने किसानों को अहमियत दी है। पढ़े लिखे किसान जैसे आपने कहा, वो क्यों नहीं आ सकते? हम इन पर निर्भर क्यों हों? ये बैसाखी हमारी क्यों बने जिन्हें खुद कुछ मालूम नहीं है? जो बैसाखी खुद पोपली है, गिर जाएगी, जर्जर हो रही है, वो बैसाखी जो है हमें कितना सहारा देगी? आज तभी देश बर्बाद हो रहा है, खेती बर्बाद हो रही है। देखिए, मैं अपने आप को सफल किसान तो नहीं बोलता, क्योंकि किसान तो कोई सफल आज है नहीं। जब तक आपको खेती का रेट नहीं मिलेगा, जब तक उत्पादन का अपना रेट पूरा नहीं मिलेगा, तो कोई भी सफल नहीं होगा। सफल तब होगा जब 2 एकड़ वाला, 3 एकड़ वाला, 4 एकड़ वाला, आज आपको मालूम है 2 हेक्टेयर से कम जो है लगभग 88% लोगों के, 85-88% लोगों के पास जमीन है। उनकी बात करनी है। जिसके पास 100 एकड़ जमीन, 50 एकड़ जमीन, 20 एकड़ जमीन, उसकी बात मत करो। बर्बाद तो वो भी हो रहा है, क्योंकि जब रेट नहीं मिल रहा है, लागत बढ़ रही है, आपकी आमदनी कम हो रही है, लेबर के रेट बढ़ रहे हैं, तो खर्चा बढ़ रहा है, उनका बढ़ाना पड़ेगा आपको।
आमदनी आपकी कम हो रही है। डीजल देख लो ना, अब चीनी की बात कर लो आप, पाकिस्तान से चीनी लेके आ रहे हैं, सस्ती मिलती है वहां पर, क्यों नहीं मिलेगी सस्ती? यहां पर डीजल ही आपका जो है 70 रुपये लीटर है, वहां पर डीजल मेरा 42 रुपये लीटर है, लेबर सस्ती है। तो ये जो है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जब भी आप तुलना करो तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड को किसानों को कम से कम पहली चीज़ ये हो कि आपको एक गारंटी हो, जो हमारा बिल है कि आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी मिलेगी, तो गारंटी हो आपके लिए। जब गारंटी किसान को मिल जाएगी तो फिर किसान लग जाएगा। फिर बात की बात है कि किसान को पेंशन चाहिए है, किसान की इंश्योरेंस की बात आती है, ठीक है करेंगे वो सब, पर आगे तो चले। इंश्योरेंस का भी आपको बता दूं तो प्रधानमंत्री बीमा योजना जो है, फसल बीमा योजना, 23,000 करोड़ रुपया प्रीमियम ले रहे हो, 9,000 करोड़ रुपए बांट रहे हो, 14,000 करोड़ रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। वो जब तमिलनाडु के अंदर आप देखें, भयानक 140 साल के बाद ऐसा सूखा पड़ा है, किसको दे रहे हो आप? वहीं पर क्या करना चाहिए जो मैंने कोर्ट से कराया, लागू नहीं कर रहे लोग, फिर कोर्ट जा रहा हूं लागू कराने के लिए, कि किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर किसान ने बीमा कराया है, फसल लगाने के लिए पैसा लिया है, कितना पैसा लगेगा या नहीं लगेगा वो आपकी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी बताती है कि इतना इनको देना, इससे ऊपर नहीं देना। जब आपकी फसल बर्बाद होती है, बीमा आपने कराया हुआ है, तो तत्काल खत्म होना चाहिए ना वो वहां से। 50% नुकसान हुआ तो 50% खत्म आपका केसीसी का। वही हम कोशिश कर रहे हैं, किसान को बचाना है तो एक सिस्टमेटिक तरीके से करना पड़ेगा। वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मालिक चाहेगा। देखिए हमारा जो नया बिल हम लेके आ रहे हैं, हर क्रॉप पे रहेगा, MSP हर चीज पे रहेगा। खेती की परिभाषा, किसान की परिभाषा हमने बढ़ा दी है, इसमें बटाईदार भी आएगा। आज क्या होता है, जो छोटा किसान है जिसके पास 2 एकड़ जमीन है, वो खेती नहीं करता, ना तो वो बैल रख सकता है पूरे 12 महीने, ना ट्रैक्टर रख सकता है, ना किराए पे करा सकता है। वो क्या करता है, या 3-4 लोगों की किराए पे जमीन लेके अपने 7-8 एकड़ का यूनिट बनाता है, या अपनी जमीन किराए पे किसी और को देता है, ठेके पे दे दे, जो भी किराए पे दे दे बोलो उसको। उस पर जब ये ऐसा होता है तो वो आदमी नौकरी करता है, कुछ करता है, ठेका भी आता है, काम चल जाता है। अब कहीं ना कहीं हमारी जो सिचुएशन चल रही है देश की, उस आदमी को अपनी फसल का रेट अगर मिल जाता है 7-8 एकड़ का, तो ठेका भी दे देगा और खुद भी कामयाब हो जाएगा। पर अगर वो आदमी जिसने अपने बीवी के जेवर बेचकर पैसा लिया है उगाने के लिए फसल, क्योंकि केसीसी उसको नहीं मिलता ना, केसीसी मिलता केवल जमीन के मालिक को, तो आज उस आदमी ने साहूकार से पैसा लिया है और फसल बर्बाद हो रही है, नहीं दे पा रहा है, उसको भी हमने किसान का दर्जा दिया है। मुक्ति उसकी भी होगी ऋण की। मछुआरे हैं, उसको भी किसान का दर्जा दिया है। आदिवासी हैं, उनको भी किसान का दर्जा दिया है। जो फल पेड़ों की बात करते हैं, तो किसान का दर्जे को बहुत फैला दिया है। क्योंकि किसान क्या है, आज किसान वो केवल नहीं है जिसके पास अपनी ज़मीन है और जो किसी पे पैसा ले ले, उस पर सीमित नहीं कर सकते। तो आज हमने कोशिश करी है कि किसान का दायरा बढ़ाते हुए हर किसान को राहत दिलवाने की बात, जैसे मैं बटाईदार की बात करी है, बटाईदार को लोन भी मिलना चाहिए अब केसीसी के ऊपर। हर सरकार कहती है, करती नहीं है। बिल आने पे करना पड़ेगा। बिल हम उसी चीज़ के लेके आए हैं। जब तुमने कहा है तुम नहीं कर पा रहे, हम कर रहे हैं, अब करो ना, लागू करो उसको। वही सोच है। ये 2 बिल हम लेके आए, इसमें सब कुछ है। गारंटी सब चीज़ के लिए है। फार्मर की डेफिनेशन अलग से आएगी, जब बिल आएंगे डेफिनेशन तो आएगी, वो सब है उसके अंदर।
और एमएसपी हर फसल की होगी, ये 23-24 फसलों की नहीं होगी केवल। 23-24 फसलों में आप जो है एमएसपी करो, बाकी में लूटते रहो, और एमएसपी जो है वो भी ना मिले किसी को। सोयाबीन का क्या हाल था, किसान लूट गया ना पूरा, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। और बात करें टमाटर की, उपभोक्ता लुट रहा है, किसान ने टमाटर रोक दिया, 1 रुपये किलो बिक रहा था उसका। तो ये सब चीज को देखना पड़ेगा। बेशक लोग कहें कि सरकार का काम नहीं है, अरे सरकार का काम नहीं होगा तो तुम खाना कहाँ से खाओगे, ये भी सोच लो कम से कम। मिनिमम मैक्सिमम अगर 1 मिनट किसान अगर सरकार कर देती है कि 4 रुपये मिनिमम होगा टमाटर का और आलू का रेट, और मैक्सिमम होगा बाजार में 20 रुपया, तो किसान भी खुश, उपभोक्ता भी खुश। पर उपभोक्ता को 80 रुपये देने पड़ते हैं, किसान को मिलते हैं 50 पैसे, 1 रुपया। उसकी तोड़ाई नहीं निकलती उसके अंदर से, लागत नहीं निकलती उसकी, बिल्कुल ब्लेंड करना पड़ेगा। तो वही फिर जो पढ़ाई हम लोगों ने करी है वो उसी में काम आएगी। सन 66-67 में हरी क्रांति आई थी। उस समय कितने विज्ञान केंद्र थे, किसान ने ऊसर में गेहूं लगाया था, जिप्सम डाल के ऊसर में गेहूं लगा के, और देश को संपन्न किया था। किसान अपने माँ के पेट से सीख के आता है खेती करना। विज्ञान केंद्र जितने लगा लो सब बकवास मेरे हिसाब से। जैसे मैंने कहा, आज हमें चाहिए फसल का रेट, जब विज्ञान केंद्र हमें फसल का रेट दे रहे हैं। विज्ञान केंद्र आपको बता रहे हैं केवल इतना फॉस्फेट डाल दो, इतना पोटैश डाल दो, इतना ये डाल दो, इतना वो डाल दो। पर हकीकत ये है कि आज वही विज्ञान केंद्र नहीं बोल रहे हैं, बाकी एनजीओ बोल रहे हैं कि इससे तो कैंसर होता है, जैविक खाद डालो, कोलड़ी खाद जो गोबर खाद में वापस आ जाओ। तो ये जो समस्या है आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रही है, ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ये रिजॉल्व बाद में होंगे। पहले संपन्न एक आदमी हो, घर मिल जाए रहने के लिए, फिर आदमी देखता है घर को सजाना कैसे है। आज तो किसान घर से लूटा हुआ है ना, उसको एक राहत देने की तुम ऐसे जीवित रहोगे, खेती करते रहो। बच्चा खेती करेगा तो 20 साल के लिए प्लान दे दो उसको, क्या करेगा, पर वो खेती नहीं करना चाह रहा आज, नंबर 1। नंबर 2, मोदी जी की डबलिंग इनकम स्कीम जो है, क्या स्कीम है? देश में एक आदमी को नहीं मालूम कि रोड मैप क्या है। डबल कैसे होगी? डबल होगी 22 तक, 21 खत्म होगा, 2021 खत्म होगा, 22 आएगी, डुगडुगी बजेगी, हमने दुगना कर दिया तो दुगना हो गया। अरे कैसे होगा? 14 में आप आए हो, 22 तक की बात कर रहे हो, 8 साल हो गए। आज हम 18 में हैं, आधा हो गया। आधा तो होना चाहिए था ना कम से कम आज। ये रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी बात है। जैसे मैंने कहा, हम लोग की जनरेशन के अंदर जो किसान लीडरशिप आ रही है, लॉजिकल बात करो ना। 4 साल में आधा हो गया। मैं बताता हूं 4 साल में क्या हुआ। 53% किसानों का ऋण बढ़ गया है। जिस किसान ने 1000 रुपये ऋण लिया था, उसके 1530 रुपये ऋण हो गया आज 4 साल में। अब उसमें जो बैठे हैं वहां पर लोग, अफसर लोग जिन्हें खेती का मतलब नहीं है, वो कहेंगे ऋण कैसे बढ़ सकता है? अगर किसान ने ऋण नहीं दिया तो उसको अगली बार ऋण नहीं मिलेगा। इसका क्या है, बैंक वाले 2% लेके खुद ही घुमा देते हैं और अगली बार के लिए आपकी लिमिट बढ़ा देते हैं। किसानों की लिमिट खूब बढ़ गई है, क्योंकि हर साल जब मनमोहन सरकार गई थी, मेरे ख्याल उस समय 8-8.5 लाख करोड़ रुपया था जो ऋण दे रहे थे किसानों को। आज 11.5 लाख हो गया। आपने बढ़ा दिया। आप स्टैटिस्टिक्स अपने देखो, 9.5 लाख के आसपास, 9.5 लाख करोड़ के आसपास ऋण था किसानों का जब मनमोहन सरकार गई थी। आज लगभग 14 लाख करोड़ हो गया है। 53% बढ़ गया है। इस तरह से 2022 तक 100% ऋण बढ़ेगा
ना कि आय बढ़े। ये आमने सामने क्यों नहीं बात करते? प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, हर चीज की बात करते हैं, किसानों की दिल की बात भी सुन लो ना भाई। जो किसान नेता घूम रहे हैं, कर रहे हैं, आपने भी क्या कर लिया है, 2-4 किसान नेताओं को अपने साथ रख लिया है जिनने शायद जिंदगी में कभी खेती नहीं करी। अभी अन्ना को किसान नेता बना दिया। वो अच्छा है, कोई किसान नेता वहां नहीं पहुंचे। किसी ने कहा हम 110 संगठन आ रहे हैं, वो 110 संगठन के 110 लोग नहीं पहुंचे। और हम 2 लाख लोग, 3 लाख लोग, 4 लाख लोग लेके आए, एक मंत्री नहीं आता पूछने के लिए, एक संतरी नहीं आता पूछने के लिए। और वहां पर एक दिन सीएम आता है, एक दिन महाराष्ट्र का एक मंत्री आता है, एक दिन यहाँ केंद्र का मंत्री आता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर आता है, और अल्टीमेटली चिट्ठी आती है पीएमओ से। ये जो सबको दिखता है ये स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर्ड इसलिए है कि किसान की बात अगर सही रास्ते पे आ रही है उसको डिरेल करने के लिए। ऐसा होगा नहीं।